में भी कुछ जगह जैसे उसमें माता चामुंडा के बारे में भी वर्णन आता है कि वहाँ पर भी किसी समय में बहुत सा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर प्रशांत सिंह मिठाड़। आज इस वीडियो में हम आप भी देखते हैं कि आपकी जो पूर्व की वीडियो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई है। तो इसलिए हम अगली वीडियो के लिए भी आपका ही चयन किया है और इसमें हम आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद कि आप मुझे सम्मान देते हैं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। जी देखिए अनिल जी, आज का मेरा सबसे पहला जो आपसे प्रश्न रहेगा वो यह है कि क्षत्रिय जो वर्ण है उसको लेकर के भारतवर्ष के अंदर, संपूर्ण भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो उसके लेकर के एक बात प्रचलित है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निवंश से हुई है। तो इसके पीछे जो कथा या कहानी प्रचलित है, एक बार उसके बारे में प्रकाश डालिए कि वो कथा या कहानी क्या चीज़ है, ताकि हम इसमें जितना भी साहित्य है तो ज़्यादातर चीज़ों को कथाओं के माध्यम से बताया जाता है। वो अलग विषय होता है कि उसके पीछे छिपा हुआ तथ्य क्या होता है। जैसे हमारे अगर क्षत्रियों की बात करें तो अग्निकुंड का सिद्धांत चर्चा में रहता है। जितने भी हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और इसी वजह से अग्निकुंड का सिद्धांत प्रचलन में आया है। तो ये अग्निवंश की कहानी है, ये क्या कहानी है और कहाँ पर यह है अवन या अग्नि से उत्पत्ति की गई थी क्षत्रिय? जैसे कि हम साहित्यों में पुराणों में पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि जी के द्वारा एक अवन का आयोजन किया गया था। तो उस अग्निकुंड से 4 वीर पुरुषों की उत्पत्ति हुई, जिनको हम क्रमशः चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार के नाम से जानते हैं। और यही वंश आगे चल के क्षत्रियों के प्रसिद्ध वंश हुए हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिहार डायनेस्टी रही है, चौहान डायनेस्टी है, एक चक्रवर्ती डायनेस्टी है। लेकिन अभी आपने कहा कि अग्निवंश से 3 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी, परमार, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो प्रतिहार राजवंश है उसके जो अभिलेख प्राप्त होते हैं भारतवर्ष के, काफ़ी उत्तर भारत के या दक्षिण भारत की हम बात करें तो उनके बहुत से अभिलेख प्राप्त होते हैं, चाहे महिर भोज के हों, चाहे महेंद्रपाल के द्वितीय के हों। उन सभी ने अपने आप को राम या सूर्य से जोड़ा है। तो ये अग्निवंश तो उसके बहुत बाद हुआ है। जब वो राम और सूर्य से पैदा हो चुके थे तो उनको दोबारा अग्नि से पैदा होने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जो अग्निकुल का सिद्धांत है ये प्रचलन में आया है 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद। और जहाँ तक हमारे प्रतिहारों के अभिलेख मिलते हैं तो उनमें सभी में ये वर्णन हुआ है कि हम सभी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो अग्निकुल सिद्धांत है उससे प्राचीन हमारा वंश है। तो इसके पीछे जो वास्तविक तथ्य है जी, मैं एक चीज़ और, अभी आपने कहा प्रतिहारों पर ही चर्चा है। प्रतिहार जो राजवंश है उसके अंदर नागभट्ट प्रथम या भी सुलभ प्रतिहार जैसे इंदौर के प्रतिहार शासक में वो 6वीं या 7वीं शताब्दी के समकाल आसपास हुए हैं। लेकिन उनसे प्राचीन उनके प्रमाण अभिलेख क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? इस वंश की प्राचीनता क्यों नहीं प्राप्त होता? कहाँ से चले? देखिए, मैं सबसे पहले अग्निवंश वाले विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा, फिर इसमें आपका जो प्रश्न पूछा आपने उसका उत्तर भी आ जाएगा। जो क्षत्रियों का अग्निकुल वाला सिद्धांत है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 6वीं शताब्दी से पहले पूरा देश का जो अक्षत्रिय समाज था वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुका था। हमें लास्ट जो सम्राट जो बड़े लेवल पे हुए हैं उत्तर भारत में, हर्षवर्धन जी, उनका के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती हैं तो सब यही बताते हैं कि वे बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ था। तो उस समय में सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित था। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी, देश पे आक्रमण हुए, तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने विचार किया कि भाई ये तो समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा को मानता है और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण शुरू हुए थे। तो उस समय हमारे ऋषियों ने, जो उस टाइम के हमारे अक्षत्रिय बौद्ध में दीक्षित हो चुके थे, उनको वापस अपने सनातन में लाने के लिए आबू पर्वत पे यज्ञ किया था। तो जब आबू पर्वत पे यज्ञ किया और वह दोबारा सनातन में वापसी हुई तो हमारा जो इतिहास है वहीं पे जाके रोक दिया जाता है कि उससे पहले हमारा कोई। अब आपने कहा कि सनातन धर्म से जब बौद्ध धर्म में अहिंसक थे तो इस वजह से सनातन धर्म में प्रतिहार या इन क्षत्रियों की वापस लाया गया अपने धर्म की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा हर्षवर्धन बुद्धिस्ट राजा थे,
उनके मरने के उपरांत, उनके शासन खत्म होने के बाद कुछ छोटी-मोटी जो डायनेस्टियाँ थी उस टाइम क्षत्रपात थे, वो लोग एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए के काल में एनसांग जी ने भारत यात्रा की थी। जी, तो उस समय उन्होंने कई दिन यहाँ पर अपने गुजारे और उन्होंने यहाँ की गतिविधि देखी। तो उनके जितना भी हमें साहित्य मिलता है, तो उसमें उन्होंने दावे से सिद्ध किया है कि जो प्रतिहार वंश था ये बौद्धिस्ट था। अच्छा, इस आपसे बात करना चाहूँ, आपकी बात से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जो प्रतिहार थे वो बुद्धिस्ट थे। तो हमें हिमाचल के अंदर एक मंदिर प्राप्त हुआ त्रिलोकनाथ के नाम से, जिसके अंदर लोकेतेश्वर महादेव की जो बुद्धिस्ट देवता हैं, या त्रिलोकनाथ जी की मूर्ति है जिसमें बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है, वो प्रतिहार शैली का मंदिर है। तो इस क्या यह भी एक ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रतिहारों के लिए प्रमाण हो सकता है कि वो मंदिर प्रतिहार शैली का है, और 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास तो प्रतिहार डायनेस्टी उत्तर भारत में शासन कर रही थी कहीं न कहीं। अगर आप है ना बाहर भी नहीं जाइए, अपने हरियाणा में देख लें, जी, जो अपना असंध है, असंध में एक टीला है जी, जिसको जरासंध का टीला आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जी, यमुनानगर में जो चनेटी है, जी, और जो अपना कुरुक्षेत्र है, जी, इसके अलावा अपना हिसार, रोहतक, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर हमें बौद्ध स्थल मिले हैं। जी, तो पर उसका तो प्रमाण है, जी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई केवल दंत कथाएं हैं। प्रमाण मिल चुके हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का पूरा प्रचलन था। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में विजिट किया था, जी, जी, तो वही बौद्ध स्थल आने वाले समय में, जैसे ही क्षत्रिय राजा बौद्ध धर्म को छोड़कर सनातन में आए, जी। तो वे बौद्ध स्तूपों ने धीरे धीरे सनातन मंदिरों का रूप लेना शुरू कर दिया। यानी कि आप कह रहे हो कि वर्तमान के जो मंदिर हैं, पूर्व में बौद्ध स्तूप थे प्राचीन। हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे जो स्तूप थे वो मंदिरों में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे फिर बुद्धिस्ट डायनेस्टी रही है पूर्व में, 6ठी-7वीं शताब्दी से पहले। तो इससे अलग कोई ऐसी डायनेस्टी भी रही है जो कि जो पूर्व में पर बुद्ध साहित्य या बुद्ध डायनेस्टी धर्म से जाकर के जुड़ती हो? देखिए, आपके इस क्वेश्चन से एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजपूत एक नई जाति है। जी, तो अगर हम क्षत्रियों के अपना इतिहास पीछे चल के देखें, जी, तो अपना मेवाड़ के शासकों को ही देख लें आप। बप्पा रावल से पहले जो मानसिंह मौर्य हुए हैं, जी, वे खुद मौर्य वंश से संबंधित थे। तो मौर्य वंश कहाँ था, और आज बप्पा रावल तक जी। यहाँ पर मौर्यों का शासन रहा। तो जो आपने कहा कि चित्तौड़ के जो बप्पा रावल या महाराणा प्रताप की जो वंशावली है, डायनेस्टी रही है, आप कहते हो कि वो पूर्व में मौर्य वंश से जुड़ती है और वो बुद्धिस्ट थी मौर्य डायनेस्टी, सभी को पता है। बिल्कुल सब। तो इसका अगर हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो इसको ऐतिहासिक नज़रिए से आप कैसे प्रमाणित करते हैं? क्योंकि आपके साथ हर चर्चा में ऐतिहासिक विषयों को लेकर के देखिए, आप अगर प्रमाणित। अगर आप है ना मेवाड़ में जाके देखें, जी, तो वहाँ पर भी अभिलेख लगे हुए हैं, जी, शिलालेख हैं, जिसमें साबित है कि भाई मानसिंह मौर्य ने शासन किया था, जी, और उनको ही गद्दी से विस्थापित करके बप्पा रावल जी ने शासन को संभाला था। इसके अलावा अक्षत्रियों का एक वंश और है, जी, जिसको हम आज राठौर बोलते हैं, जी, और प्राचीन साहित्य में राष्ट्रकूट के नाम से मिलता है। तो अशोक के समय के जितने भी हमें शिलालेख या अभिलेख मिले हैं, जैसे गिरनार से मिला है, और नामशेरा से, सानाजगढ़ी से, तो उसमें राष्ट्रकूट का जो वर्णन आया है वो रठी के नाम से आया है। जी, बिल्कुल। अब अगला हमारा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा, जो अग्निवंश पर हम चर्चा कर रहे थे, और यह भी जो आपने बातें कही अग्निवंश से जुड़ी हुई हैं। अग्निवंश की अवधारणा उत्तर भारत में ही है या संपूर्ण, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो क्या यह संपूर्ण भारत में फैली हुई है? देखिए, अभी तक तो यही माना जाता था कि भाई उत्तर भारत में ही जो 4 राजवंश हैं वो अपने आप को अग्निकुलीन दावा करते हैं। जी, लेकिन जैसे जैसे अब शोध हुआ है, और जैसे जैसे हमारा संपर्क दक्षिण भारत के साथ बढ़ा है, जी, तो वहाँ भी पता चलता है कि वहाँ के चेर, चोल, पांड्य, जी, वे लोग अपने आप को अग्निकुलीन मानते हैं, और वे अपनी उत्पत्ति द्वारका से बताते हैं। यानी कि जैसे कि आपने कहा कि अग्निवंश की धारणा उत्तर भारत के अंदर आबू पर्वत से है। हाँ, इसी तरह से दक्षिण भारत की उत्पत्ति को लेकर के जो अवधारणा है वो द्वारिका से जोड़ी गई है। द्वारिका से जुड़ती है। तो जब हम बात करें चालुक्यों की, या द्वारिका के अंदर भी बहुत से बुद्ध स्तूप या बुद्ध की मूर्तियाँ निकलने के प्रमाण मिलते हैं, तो क्या जो 4 वर्ण रहे हैं उत्तर भारत के, चालुक्य, चोल, तो ये क्या बुद्धिस्ट ही थे पूर्व में? देखिए, एक बात तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद पूरे देश का क्षत्रिय समाज जी,
मैक्सिमम बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था, कुछ जैन धर्म में भी दीक्षित हो गए थे। तो दक्षिण भारत भी अशोक के समय में अशोक के अंडर ही था। तो क्योंकि अशोक जी का साम्राज्य है तो पूरे भारत में और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो सारे देश में बौद्ध धर्म फैला और सारी जगह है ना बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिलते हैं, मूर्तियाँ भी मिलेंगी आपको। जी। अच्छा, आपने कहा कि उत्तर भारत के दक्षिण भारत में की जो डायनेस्टी रही है वो अग्निवंश से संबंधित है। तो मैं इसमें यह जानना चाहता हूँ कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या मिलते हैं, अभिलेखीय या किस आधार पर आप कह सकते हो कि जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, चोल हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में एक होतल अभिलेख मिला है जिसमें चालुक्य के बारे में वर्णन मिलता है कि ये चालुक्य अग्निवंशी है। जी इसके अतिरिक्त अगर हम जो राष्ट्रकूट हैं जी जिनको आज वर्तमान में राठौर कहते हैं, उनके भी दक्षिण में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि ये प्राचीन काल बौद्ध काल से ही अस्तित्व में रहे हैं। देखिए, आपने कहा था कि प्रतिहार पूर्व में बुद्धिस्ट थे, लेकिन अभी एक शोध के जरिए पता चलता है कि हिमाचल के अंदर एक त्रिलोकनाथ के नाम से मंदिर है, जिसे शिव का मंदिर कह करके वहाँ पर पूजा होती है शिव की। और वहाँ पर जो शिव है अवलोकेतेश्वर महादेव के नाम से हैं, जो बुद्धिस्ट देवता हैं। और त्रिलोकनाथ की जो मूर्ति है वहाँ पर, उसमें भी बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, जो उनकी प्राचीनतम मूर्ति है। तो और वह जो मंदिर है वो 9वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ है और प्रतिहार शैली से है। तो इससे आप किस नज़रिए से देखते हो कि वह क्या प्रतिहार बुद्धिस्ट थे, या जो मंदिर है उसमें वह बुद्धिस्ट मूर्तियाँ क्या कर रही हैं? सबसे पहली तो बात ये है कि जो बौद्ध एक विचार है जी ये सनातन के अंदर ही उत्पन्न हुआ। सनातन का सबसे बड़ा क्या आप महत्व तो समझते हैं कि इसमें जितने विचार आए वो उसका अंग बन गए उस परिवार का। जी तो किसी समय में बौद्ध विचारधारा बहुत प्रबल थी, जी तो उस समय बौद्ध स्तूप और इनका कार्य हुआ, लेकिन कुछ कारणों से बौद्ध विचारधारा धीरे धीरे भारत से विलुप्त हुई। तो जो बौद्ध स्थल थे वो धीरे धीरे सनातन का केंद्र बनते चले गए। लेकिन वो तो अभी भी वर्तमान समय में भी त्रिलोकनाथ जो मंदिर है बुद्धिस्ट की मूर्ति है, उसके अंदर उसे शिव कह करके पूजा जा रहा है। तो ये ऐसे बहुत से मंदिर भारत में अगर हम बात करें मिलते भी हैं, अगर आप प्रकाश डालें। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम है ना अगर सनातन की दृष्टि से देखें तो हम बौद्ध को भी अपने से अलग नहीं मानते। भगवान बुद्ध को भी हम है ना विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। जी तो इस बात के तो हम उसमें पढ़ेंगे नहीं कि भाई बौद्ध अलग है या शिव अलग है या विष्णु अलग है। हमारे सनातन में जी बुद्ध को भी उतना ही महत्व मिला जितना विष्णु को लेकिन मिला। आपने कहा कि विष्णु को आज अगर हम देखें, चाहे कोई भी धर्म प्रचारक है या कथावाचक है या कोई भी मंदिर पंथ है हिंदू धर्म के, वो कहीं पर भी बुद्ध की बात नहीं करते। बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, वो सनातन का प्रचारक नहीं था, उसके सनातन के विरोधी मानते हैं उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं। चाहे इसमें आर्य समाज भी आए, मेरे को स्वयं सुनने को मिलते हैं कि बुद्ध नास्तिक है। देखिए हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात यही रही कि आप एक परिवार की बात करें, अपने घर से ले लें। जी हमारे घर में ऐसे लोग भी हैं जो शिव को मानते हैं, हमारे घर में वे लोग भी हैं जो विष्णु को मानते हैं, हमारे घर में वे लोग भी हैं जो माता की पूजा करते हैं, हमारे घर में वे लोग भी हैं जो कभी मंदिर ही नहीं गए। जी तो ऐसा नहीं है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता है और भगवान बुद्ध को पूजनीय मानता है। जहाँ तक अगर आप 150 करोड़ लोगों की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे। बुद्ध को अपना आदर्श आइडियल मान करके न जाने कितने देश तरक्की कर चुके हैं। ठीक है साहब, जिस भारत देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा पैदा हुई, पनपी, आज वो कहीं ना कहीं पतन की ओर है वो देश की। और अगर उसमें भी पतन की बात करें तो जिस क्षत्रिय वर्ण से बुद्ध आते थे वह क्षत्रिय वर्ण तो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पतन की ओर है। क्या क्षत्रिय समाज को अपने पूर्वजों की ओर उनसे शिक्षा या दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, या पाखंडवाद के ही पीछे पिछलों को बना लेना चाहिए? जहाँ तक मेरा अपना विचार है, जी और अक्षत्रियों में एक शाका शब्द बहुत प्रचलन में रहा है। शाका का आप समझते ही हैं। जी जब क्षत्रिय युद्ध में जाता था और ये पता होता था कि भाई आज मैं वापस नहीं आऊँगा, जी तो मैं केसरिया बना पहन के
जी बिल्कुल। वीर गति को प्राप्त करने के लिए चल पड़ते थे। जी तो ये शाका शब्द ही महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है अगर वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे। जी तो उस शाक्य वंश की ही वंश परंपरा को शाका के रूप में हमने अपनाया। जी। तो ये परंपरा हमारी नहीं थी, जो ये युद्ध में वीर गति प्राप्त। वही एक मान लें कि वर्तमान की है ये केवल। जी तो ये तो महात्मा बुद्ध के समय से ये क्षत्रियों की परंपरा थी। शाक्य वर्ण वंश आपने कहा कि क्षत्रिय युद्ध में जाने से पहले शाका करते थे, यानी कि शाका शाका का अवधारणा मन में एक लेकर वर्त के लेते चलते थे। थे। और यह है कि शाका की अवधारणा कहीं ना कहीं बुद्ध से जुड़ी, से जो माउंट आबू पर पर्वत पर हवन किया गया, उससे 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि शाखा जो शब्द है बुद्ध की है, तो उसमें कहीं न कहीं है, तो इस बात का प्रतीक लग रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे, वो भी युद्ध की शिक्षा दीक्षा के प्रतीक थे, ना कि अहिंसक ना होकर वो हिंसक और अहिंसक दोनों ही बातों का मत रखते थे वो। अ, इससे तो ये बात समझ में आती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब भी कोई महापुरुष जन्म लेते हैं, जो उनके विचार होते हैं, जी, उनके जन्म के बाद हुँ, हजारों सालों में उन्हें बहुत सारा परिवर्तन उनके अनुयायी कर देते हैं। जी, महात्मा बुद्ध जी ने पाखंडवाद का विरोध किया था, जी, पहली बात ही माननी पड़ेगी। उन्होंने का जो सारे तत्व जो उनके धर्म का है वो क्या था, पाखंडवाद से दूर हट के और ध्यान के द्वारा अपने आप को जानना, प्रकृति को जानना। जी, लेकिन जब हम देखते हैं किसी भी पंथ में हुँ, या धर्म में 1000-1500 साल बाद उनके विचारों को दूसरे रूप में प्रकट करना शुरू कर दिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी आप पूजा करें, मेरी मूर्ति बनवाए, जी, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी मूर्ति पूजा आरंभ कर दी। तो ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने कहा था एज इट बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने उन सभी बातों का पालन किया, तो बौद्ध धर्म का भी पतन आरंभ हुआ। जी, और उस पतन की वजह से ही किसी दूसरे ने बौद्ध धर्म का पतन नहीं किया, ये आप बात मानेंगे। जी, हो सकता है चलो कुछ ताकत, कुछ राजा रहे होंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ कार्य किया होगा, लेकिन समाज में विलुप्त होने का कारण कभी कब होता है, जब उसमें खुद कहीं ना कहीं अपने आप से विचलन हो जाता है, अपनी शिक्षाओं से विचलन हो जाता है। जी। तो ये जो सनातन में वापसी का जो सिद्धांत आया है, अच्छा, ये मैं उस काल का है। कि अब आपने कहा कि बौद्ध धर्म में या किसी भी धर्म में तब पतन होता है जब उसके अंदर कुरीतियाँ आ जाती हैं। कुरीति आती है। अब हम थोड़ा आपको चर्चा करते हैं, जो तिब्बत का साहित्य है बुद्ध का और जो भारत का साहित्य है बुद्ध का, उसमें बहुत डिफरेंस है। जो तिब्बत का साहित्य है, इतिहासकार, हिस्टोरियन ज़्यादातर उसको सत्य मानते हैं या उस पर ज़्यादा बारीकी से शोध करते हैं, और जो भारत के अंदर बुद्ध से संबंधित साहित्य प्राप्त होता है, उनमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध साहित्य भारत के अंदर पब्लिश हो रहा है या कुछ भी है, उसमें मिलावट है या क्या चीज़ है? हमारे देश में तो वास्तव में समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में विकार उत्पन्न हुआ है। जी, जो पुराण है, जो प्राचीन पुराण था, उसमें कुछ था लेकिन बाद में कुछ और ऐड कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण साहित्य का भी दुरुपयोग किया है। हाँ, साहित्य क्योंकि का भी तिब्बत का जो साहित्य मिलता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमें अप्रूवल्स मिलती हैं, बहुत अच्छे सोर्स मिलते हैं उनसे। तो अगर उनको तिब्बत साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं हम और उसको प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। प्रशांत जी, मैं लास्ट में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे शास्त्र धर्म हो, जी, जब भी कहीं हम नीचे की ओर जाते हैं या उसको पतन शब्द कहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है जब हम अपने मूल सिद्धांतों से विचलित हो जाते हैं। तो उसमें हम किसी दूसरे को दोष दें कि उसने हमारा पतन किया है, वो एक अन्य कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बेसिक कारण होता है कि जब हम अपने मूल शिक्षाओं से दूर हो जाते हैं। या बहुत से अन्य माध्यमों से, कि एक बात प्रचलित है समाज के अंदर कि जो आज वर्तमान में प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जो प्राचीन समय से और जो वर्तमान में भी हैं कहीं न कहीं, उनको लोग कहते हैं कि ये बुद्ध स्पूत थे पहले, या बुद्ध के शक्ति केंद्र रहे हैं। तो इससे आप अपने आधार पर किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर हम जैसे बात कर भी रहे हैं जी, कि एक समय पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचलन था, जी, तो हमारे अगर उत्तर भारत की बात करें तो जो अपना जालंधर पीठ है, जी, जो गुरु जालंधर नाथ जी के नाम पे हाँ, प्रचलित है, जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य, हाँ, गुरु रहे थे, गुरु हैं। तो उनको भी ये माना जाता है, कहीं साहित्य में मिलता है, शोध ग्रंथों में, कि जो गुरु मच्छिंद्रनाथ थे खुद बौद्ध अनुयायी थे। बिल्कुल, बाद में गुरु गोरखनाथ जी के कारण जी,
उनको बौद्ध से और नाथ संप्रदाय की ओर लाया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो तिब्बत के धर्म ग्रंथ है उनमें इस बात का मेंशन है। जी तो जो अपनी जलंधर पीठ है, इसको भी यही माना जाता है कि ये पूर्व में बौद्ध ही धर्म का केंद्र थी। शक्ति केंद्र है। इससे इसके अलग त्रिलोक अभी वीडियो में भी मैंने चर्चा की कि त्रिलोकनाथ जो मंदिर है, त्रिलोकनाथ भी एक नाथपंथ के संप्रदाय के हो रहे हैं। इसके अलावा जितने अगर हम हिमाचल के जो आज शक्ति पीठ हैं जिनकी हम सभी पूजा करते हैं सनातनी, जी उनमें भी कुछ जगह जैसे उसमें माता चामुंडा के बारे में भी वर्णन आता है कि वहाँ पर भी किसी समय में बौद्ध साधना के केंद्र रहे हैं लोग। जी, मैंने अभी पढ़ा भी था कि छिन्न माता करके भी आपके सहारनपुर के अंदर शक्ति केंद्र है, उसमें उसे भी कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट विचारधारा का ही माना जाता है कि वो नाथपंथ से संबंधित है। तो क्या आपकी अगर हम बातों से या ऐतिहासिक नज़रिए से देखें, वर्तमान के जितने भी लगभग कुछ मंदिर हैं जो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट विचारधारा या नाथपंथ से जुड़े हुए। एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, उसको मैं व्यक्तिगत मत भी कह सकता हूँ या जो मैंने पढ़ा उसके आधार पे कह सकता हूँ कि जो हमारा नाथ संप्रदाय था, ये भी बौद्ध पंथ के जो तंत्र वाला हिस्सा है उसी का एक आगे भाग नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। तो आप जो नाथ संप्रदाय है इसको बौद्ध धर्म से अलग नहीं मान सकते, उसी की एक शाखा के रूप में नाथ संप्रदाय विकसित हुआ हमारा। जी धन्यवाद। आपने वीडियो में देखा कि जो प्रतिहार डायनेस्टी है या उत्तर भारत के अंदर की जो डायनेस्टीज रही हैं उनके लिए एक अग्निवंश की अवधारणा समाज के अंदर प्रचलित थी। उसके विषय पर आज अनिल जी ने हमसे चर्चा की और बहुत ही ऐतिहासिक व प्रमाणिक तथ्यों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो बौद्ध धर्म क्षत्रिय जिस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे आज उसे कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं या उसे छोड़ते जा रहे हैं अपनी पूर्वजों की विचारधारा को, उस पर भी इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। इसके लिए मैं अनिल जी का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि भविष्य में भी आपसे हम इसी तरह की जो ज्ञानवर्धक बातें अपने चैनल के माध्यम से सामाजिक